रहमान रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन इकराम, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है बलूचिस्तान का एक छोटा सा कस्बा दुर्रैजी। तो व्यूअर्स हम भी निकले हैं ज़रा सुकून की तलाश में। सिटी की जो शोर शराबा, ट्रैफिक की तो इस वजह से हम ज़रा बाहर निकले हैं, ज़रा माइंड हमारा भी कूल हो जाए, कुछ रिलैक्स हो जाए। ये कैमरा मैन मेरा आपको दिखा सके पूरे आसपास का व्यू। तो माशाल्लाह देखें, बहुत ही सन्नाटा है। मोमेंट इज़ वेरी क्वाइट। बहुत ही माशाल्लाह पीस है यहाँ पर। तो एक गेस्ट हाउस के अंदर हम आए। गेस्ट हाउस में देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। एक दो सोलर प्लेटें इन्होंने रखी हुई हैं और ओवरऑल ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ तो इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ज़रूरत है तो सिर्फ मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। ओवरऑल तो ये कि मौसम भी काफ़ी हद तक बेहतर है। अब तकरीबन ये नवा महीना सितंबर की मेरे ख्याल आज 21 तारीख है। तो मैं भी आया हूँ, कुछ दोस्त और भी आए हैं। आगे भी कुछ गेस्ट हाउस भी पड़ते हैं, कुछ फार्म हाउस वगैरह पड़ते हैं। कुछ दोस्तों ने वहाँ स्टे किया हुआ है। तो हम यहाँ आए हैं सुकून की तलाश में। बस अल्लाह पाक हर किसी को सुकून दे, पाक परवरदिगार। तो अंदर मैं वहाँ का भी ज़रा गेस्ट हाउस का आपको व्यू पूरा दिखा दूँ। तो कितनी यहाँ पर आप देखें कि माशाल्लाह शांति है, सुकून है। तो एक एडवाइस मैं दूंगा तमाम अपने बहनों को, भाइयों को कि वीक के अंदर या हर मंथ के अंदर ललजम ज़रा गेट खोलना। तो अपने फैमिली को लेके किसी भी आउटसाइड पे आप लोग ज़रूर निकलें ताकि वो भी फ्रेश हो जाएं, आप लोग भी फ्रेश हो जाओ। क्योंकि लाइफ के अंदर सुकून है तो मैं समझता हूँ सब कुछ है। दिन रात सिटियों के अंदर तो ज़्यादा आप देखेंगे कि ट्रैफिक का शोर, आसपास जो लोग हैं उनका शोर। तो ज़िंदगी के अंदर रिलैक्स इंसान उसी हो सकता है जब किसी, जैसे यूके के अंदर हम थे तो वहाँ लोग बोलते हैं कि भाई चलते हैं कंट्री साइड। तो हमारे लिए कंट्री साइड यही है। ये देखें इन्होंने सोलर प्लेट लगाई हुई है। तो इसके ऊपर ये मोबाइल वगैरह ये चार्ज करते हैं। ये स्विमिंग पूल, अब इसमें तो पानी वगैरह नहीं है क्योंकि ये बताते हैं कि गेस्ट काफ़ी कम आ रहे हैं। तो इस वजह से रीज़न ये कि इन्होंने अभी तक टैंकर वगैरह जो उन्होंने फुल नहीं करवाया है। तो ये आसपास उन्होंने कुछ पेड़ पौधे वगैरह ये भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है, माशाल्लाह खूबसूरत है। आगे कुछ उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं, कुछ चेयर वगैरह वहाँ पर रखी हुई हैं। तो वहाँ चल के भी आपको मैं, और अगर आप कहें तो मैं आपको कमरे भी दिखा देता हूँ। कमरे इन्होंने माशाल्लाह 3 से 4 कमरे बनाए हुए हैं। बड़े बेहतरीन खूबसूरत कमरे इन्होंने बनाए हुए हैं। पंखे वगैरह ये भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो जब अगर वो गर्मी वगैरह पड़ती है तो ये कि जनरेटर ऑन कर देते हैं। ये सामने जनरेटर भी रखा हुआ है। ये जनरेटर वगैरह। हाँ, एक चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी पड़ जाती है, काफ़ी अंदर, तकरीबन सिटी से भी जो छोटी सी एक सिटी है तो तकरीबन 9 किलोमीटर है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप लोग को जो भी सामान वगैरह जो परचेज़ वो आप लोग को सिटी से ही करना होगा, वहीं से आप लोग को लेना होगा। क्योंकि यहाँ से तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी आप लोग को नहीं मिलेगा, ना आसपास कुछ यहाँ पर है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जो भी आप लोग को वहीं से आप लोग को परचेज करना पड़ेगा, चाहे वो पीने का पानी है, अगर मीट आप लोग को चाहिए, चिकन चाहिए, बीफ चाहिए, वेज वगैरह चाहिए, तो आप लोग को वहीं से परचेज करके यहाँ आना पड़ेगा। तो ये कि आप लोग को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अदरवाइज़ यहाँ पर एक आध बंदा इन्होंने रखा होता है, तो वो आप लोग को प्रॉपर कुछ ना कुछ बना के भी दे देगा। अगर मेरी बहनें आप लोगों के साथ हैं, अगर वो कुकिंग कर सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वेल एंड गुड, इससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और एक टैंक इन्होंने ये भी मस्जिद भी बनाई हुई है, तो ये बता रहे कि जी इसको हम स्विमिंग पूल ही बनाएंगे। तो यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, बड़ा क्वाइट एरिया है, आसपास कोई आबादी भी नहीं है, लेकिन ये कि बस पीस बहुत है, सुकून बहुत है। अब बैक साइड पे चल के मैं ये गेस्ट हाउस के वहाँ पर कुछ चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, तो कुछ इन्होंने पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो व्यू यहाँ का जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो कोशिश आप लोग भी करें कि वीक के अंदर जो जगह आपको सूट करती है, जो जगह आपको नियर पड़ती है, तो उस जगह पे ज़रूर आएँ। और ओवरऑल के इनका रेंट वगैरह भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर एक वीक के लिए भी आप आते हैं आप लोग, तो उनको अगर 5,000 पर वीक भी आप दे देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ये पौधे वगैरह भी उन्होंने लगाए हुए हैं, कुछ चेयर जो मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो इस वजह से इन्होंने ये चेयर वगैरह भी रखी हुई हैं। अब आगे चल के मैं आपको एक बाहर का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। वहाँ से जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई चीची रिक्शा पे आ रहा है, या किसी के पास कोई कार वगैरह है तो वो उसमें आ रहा है। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन सिस्टम है यहाँ का। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग को यहाँ आसपास बहुत से फार्म हाउस पड़ते हैं, बहुत से पड़ते हैं, तो कोई भी मतलब आपको वो रेंट पे दे देंगे, एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए, या हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन ये कि इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी आपकी फैमिली काफ़ी हद तक यहाँ पर एंजॉय करोगे। अभी हम भी तो ठहरे में तकरीबन इधर गेट खोलना, तो आए हुए एक 2 दिन के लिए। और बाहर का देखें, मैं आपको रोड यहाँ का मैं दिखा देता हूँ। छोटी सी एक सड़क है। तो आसपास तो यहाँ बलूचिस्तान के अंदर पॉपुलेशन तो तकरीबन ना होने के बराबर है, ठीक है ना। ये ज़रा व्यू दिखा दो चारों तरफ से। तो पॉपुलेशन यहाँ तकरीबन ना होने के बराबर है, बहुत कम है पॉपुलेशन। तो इस वजह से माहौल, हालांकि जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान सिंध और पंजाब, तो वहाँ के जो गांव देहात भी होते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ओवरऑल अब कराची की सिर्फ आप पॉपुलेशन देख लें, तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक मैक्सिमम 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ भी नहीं है। पूरे बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मैं समझता हूँ 4 मिलियन है, 8 मिलियन है। तो यहाँ से एक बाइक वाले जा रहे हैं, ज़रा इनसे हम बात करें कहाँ से आ रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, ठीक ठाक, खुश मज़ा, ठीक ठाक। नाम? सर हमारा नाम मोहम्मद याकूब मरी, मदीना कॉलोनी। अच्छा, मोहम्मद याकूब मरी, कहाँ से आ रहे हो? हम मदीना कॉलोनी, ये हमारा मीरापीर रोड विंदर में हमारा घर है। जी जी। इसके पीछे समझो हम लोग सैलाब के मुतासरीन हैं। पहले सैलाब आए थे, नदी जो बारिशें ज़्यादा हुई थी ना, इस साल बहुत ज़्यादा, 30 साल में लगकर जो है ना ऐसे गया पूरा ये मदीना कॉलोनी इसमें मुतासर हुई है। और कम नहीं बल्कि बहुत मुतासर ज़्यादा हुई है। जो किनाल वाले लोग थे आखिरी किनाल में, वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, और उन कुछ के घर गिर गए और माल मुर्शी बहकर ले गए, और उनके जो कच्चे खासकर मुतासरीन थे वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो मतलब आप लोग यहीं के रहने वाले हो या वहाँ से आए हो? नहीं, हम तकरीबन 60 साल इधर हो चुका है। हमारा अबू भी यहीं फौत हो गया, मीरापीर में उसका कब्रिस्तान है। भाई बड़े और जितना तकरीबन छोटे बड़े 15-20 बंदे जो है ना, हमको समझो हमारा पैदाइश भी यहीं विंदर में है, समझो हम मुकामी हैं यहाँ के। तो मतलब विंदर भी काफ़ी हद तक डैमेज हुई है सैलाब के अंदर, यानी तकरीबन। और उत्तल, लाकड़ा और बेला के हिसाब से तो कम है, लेकिन मुतासर तो बहुत ज़्यादा हुई है विंदर भी। और उसमें ज़्यादातर जो मुतासर हुई है वो नदी की वजह से हुई है। जो ऊपर बारिश है उसमें इतना ज़्यादा, लेकिन ज़राअत को तो नुकसान हुई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है वो नदी की वजह से ज़्यादा हुई है। और जो नदी के किनारे खासकर लोग थे, जैसे मदीना कॉलोनी है, इससे नीचे जो है ना सामल गोट जिसको बोलते हैं, जुम्मा गोट बोलते हैं, वो भी मुतासर हुए हैं। और ख़ासकर मदीना कॉलोनी इतना ज़्यादा मुतासर हुआ है जिसमें कोई जो है ना घर पक्का हो या कच्चा, यानी बिल्कुल सब मुतासर हुए, कुछ डैमेज हो गए समझो। और जो गरीब लोग थे
हाँ डैमेज तो हुए, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको इमदाद या किसी फलाही इदारे की तरफ से? सर इस तरह हुआ कि गवर्नमेंट आए थे लेकिन सब नोट करके गए, उसके बाद से कोई नहीं आया वापस। हाँ कोई हलवा नहीं किया। इमदाद ये हुआ कि जो ये इदारे हैं, अल खिदमत वाले हैं या जो ये अल जमात इस्लामी वाले हैं, ये आते हैं कभी समझो थोड़ा बहुत महीने में 1-2 चक्कर या हफ्ते में 1 चक्कर थोड़ा बहुत राशन दे के जाते हैं, वो भी वहीं पे घर पे, और वो तस्वीरें निकाल लेते हैं। और इन लोगों ने आके हम लोगों को डांट भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद में थोड़ा बहुत राशन दिया है, यानी इतना कि गुजारा जितना गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवक्को नहीं, बल्कि गवर्नमेंट आया भी खाली यही नोट करके गए। आर्मी वाले भी आ गए थे, इससे पहले पटवारी लोग आए थे, इससे पहले तहसीलदार आए थे, सब पॉइंट लिख के जाते हैं, उसके बाद से कोई मंजर यहाँ पर नहीं आता है। और ना कोई इमदाद। थैंक यू सो मच मेरी साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो बस आगे ये देखें, बेचारे एक सैलाब ज़दगान थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, जिनसे मैंने आपकी बात करवाई। जो बता रहे हैं कि हमारे एरिया तो बहुत डैमेज हुए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये क्या ओवरऑल जो कुछ प्राइवेट जो जैसे NGO या कोई रफ़ाई इदारे, उनकी तरफ से हमें कुछ न कुछ राशन वगैरह मिला। तो चलो अल्लाह पाक इनके लिए कुछ बेहतरी करे, पाक परवरदिगार। तो चैनल मेरा देखते रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।